आज हम सिस्टम विद वेरिएबल मास जो रॉकेट का केस है वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो रॉकेट का कंसेप्ट है हमारे +1 के सिलेबस में, ये वेरिएबल मास का एक मतलब एग्जांपल है। वेरिएबल मास का मतलब हो गया कि जैसे टाइम के साथ साथ मास चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल मास। रॉकेट का ये केस है। अब देखिए, सपोज एक रॉकेट है। ये एक रॉकेट है और ये अभी ग्राउंड पर है। अब जैसे ही ये रॉकेट इनिशियली चलना शुरू करता है, सपोज इसका टोटल मास m0 है। और जब ये मतलब चलता है तो सपोज इसकी वेलोसिटी v0, मतलब t इक्वल टू 0 पर सपोज इसका मास m0 है और वेलोसिटी v0 है जब ये उड़ रहा होता है। ठीक है, इट मीन्स कि ये रेस्ट पे नहीं है। t इक्वल टू 0 पे ये रेस्ट पे नहीं है, लेकिन इसका इनिशियल मास m0 और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो v0 है। अब इसके कुछ टाइम के बाद सपोज कोई टाइम t है, इसका t टाइम के बाद इसका मास m और इसकी वेलोसिटी v है ऊपर को। अब क्योंकि ये स्टार्ट हो चुका है, इसमें फ्लू गैसेस जो फ्यूल है वो बर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी जो फ्लू गैसेस है वो पीछे की साइड निकल रही है। ठीक है, तो जो फ्यूल का मास बर्न हो रहा है वो बर्न होने के बाद फ्लू गैसेस की फॉर्म में पीछे को निकल रहा है। सपोज जो गैसेस पीछे से निकल रही हैं, फ्लू गैसेस, उनकी स्पीड vg है। vg है वेलोसिटी ऑफ गैस, जो फ्लू गैसेस पीछे से निकल रही हैं। ये t इक्वल टू t टाइम पर है, इसका मास m और वेलोसिटी v। हमने जो यहाँ पर ये सपोज करा है इनिशियल t इक्वल टू 0 पे, ये जो मास m0 है, इसमें जो ये इनिशियली टोटल मास है, इसमें मास ऑफ रॉकेट प्लस मास ऑफ फ्यूल दोनों का सम है। ठीक है, आप ये सोचिए कि एक रॉकेट है और ये अभी अभी शुरू होता है, उड़ना शुरू करता है। और जब ये मतलब उड़ना शुरू करता है, ये m0 मास और v0 वेलोसिटी से इसकी ये मतलब फ्यूल फ्यूल बर्न करेगा और पीछे से गैसेस निकल रही है। t इक्वल टू t टाइम पर इसका मास m और वेलोसिटी v। तो ये जो m मास है, इसके अंदर भी मास ऑफ रॉकेट प्लस मास ऑफ फ्यूल है, लेकिन कुछ फ्यूल बर्न कर गया है। ठीक है, और वो जो फ्यूल बर्न कर रहे हैं वो गैसेस की फॉर्म में पीछे से जो गैसेस है वो v वेलोसिटी से vg वेलोसिटी से पीछे से निकल रही है और रॉकेट ऊपर की साइड जा रहा है। अब इस स्टेज के t टाइम के स्मॉल टाइम dt के बाद सपोज ये रॉकेट है। अब स्मॉल टाइम dt में तो टोटल टाइम कितना हो गया t प्लस dt। इस dt टाइम में
टी टाइम के बाद स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी टाइम में सपोज स्मॉल मास डी एम जो फ्यूल है वो बर्न करता है, और वो जो डीएम मास है फ्यूल का वो पीछे से गैसेस की फॉर्म में बाहर निकलता है। जो गैस है वो वीजी वेलोसिटी से बाहर निकल रही है। मैं थोड़ा जो गैसेस है वो पीछे से वीजी वेलोसिटी से बाहर निकल रही है। तो जो गैसेस का मास था वो स्मॉल मास डीएम फ्यूल का बर्न करता है, वो गैस की फॉर्म में पीछे से निकलता है। तो यहाँ पे मास थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। इस टाइम पे जो मास होगा वो m माइनस डी एम। देखिए यहाँ पर m मास था, इसके स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी के बाद तो टाइम जाएगा t प्लस टी टी। इतने टाइम इंटरवल के बाद स्मॉल मास डीएम बर्न करता है और वो जो फ्लू गैसेज है उसकी फॉर्म में पीछे से बाहर निकलता है। डीएम मास का फ्लू गैसेज की फॉर्म में बीच वेलोसिटी से पीछे से निकलता है। तो रॉकेट में अब जो टोटल मास होगा वो m माइनस डी एम होगा, और इस स्मॉल फ्यूल के बर्न करने में से सपोज इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर गई, वो हो जाएगी v प्लस डी। v प्लस डी वी होगी। एक्चुअली होता क्या है कि जो रॉकेट रेस्ट पे होता है, जब वो बिल्कुल रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसका मास m नॉट, ये m नॉट होता है, राइट। पर हम ले रहे हैं कि ये किसी टाइम जब चलना शुरू करता है तो ये इस टाइम v नॉट वेलोसिटी से ऊपर को चलना शुरू करता है, ठीक है। और यहाँ से थोड़ी सी गैस बाहर निकलती है, लेकिन हम उस वाले स्टेज पे m नॉट मास सपोज करते हैं। और इस m नॉट में मास ऑफ रॉकेट प्लस मास ऑफ फ्यूल है। अब मास ऑफ रॉकेट तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे फ्यूल बर्न करेगा तो मास ऑफ फ्यूल रिड्यूस हो जाएगा, और फ्यूल के बर्न करने की वजह से इसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करती रहेगी। अब देखिए एक्चुअली जब रॉकेट ऊपर की साइड उड़ रहा था तो उस पर कितनी फोर्स लग रही थी। एक तो ये अपना वेट जो भी है मास ऑफ रॉकेट प्लस मास ऑफ फ्यूल इनटू जी वेट, ठीक है, उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा था, मतलब जो ग्रेविटेशनल पुल इस पे लग रहा था उसके अगेंस्ट, प्लस ये इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने में भी एनर्जी यूज हो रही थी। तो जैसे जैसे फ्यूल बर्न करेगा वैसे वैसे टोटल वेट ऑफ रॉकेट डिक्रीज करेगा, क्योंकि फ्यूल बर्न होने से उतना फ्यूल बर्न हो गया तो ये मास ऑफ फ्यूल कम हो जाएगा। मास ऑफ फ्यूल कम हो जाएगा तो मास ऑफ रॉकेट प्लस मास ऑफ फ्यूल जो टोटल मास है रॉकेट का वो कम हो जाएगा, जिससे उसका जो वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। वेट रिड्यूस होने से जो रॉकेट का इंजन इसे ऊपर लेकर जा रहे हैं वो तो एक कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहे हैं, राइट। तो जो इसे ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड इंक्रीज करती चली जाएगी और ये ऊपर की साइड। तो हम ये मान के चलते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल मास m नॉट था, जिसमें m नॉट में मास ऑफ रॉकेट प्लस मास ऑफ फ्यूल दोनों है, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी v नॉट थी। और t टाइम पर सपोज उसका मास m, रॉकेट का मास m है, इट मींस कि इसमें से जो इनिशियल मास था उसमें से कुछ फ्यूल बर्न कर गया, तो m की वैल्यू m नॉट से कम होगी, ठीक है। और t टाइम पर उसकी वेलोसिटी v है। अब क्योंकि जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो इसमें से जो फ्लू गैसेस हैं, एग्जॉस्ट गैसेस हैं, जो फ्यूल बर्न होने की वजह से प्रोड्यूस हुई वो पीछे से बाहर निकलती जा रही है, ठीक है। सपोज उसकी वेलोसिटी vg है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे फ्यूल बर्न करेगा, ठीक है, तो m की वैल्यू m नॉट से कम होती रहेगी, तो v की वैल्यू v नॉट से ज्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है। तो अब हम इसमें यहाँ पर ये जो टू स्टेजेस हैं t इक्वल टू टी पर और t इक्वल टू टी प्लस जी टी पर, हम यहाँ पर कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। तो जब हम इसमें कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम करेंगे तो
टी टाइम पर और उसके स्मॉल टाइम इंटरवल के बाद डी टी टाइम पर, ठीक है। टी टाइम पर इसका मास m था और ये वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, और इन स्मॉल इंटरवल dt के बाद इसका स्मॉल मास फ्यूल का dm बर्न कर जाता है, जो कि एग्जॉस्ट गैसेस के फॉर्म में पीछे को भाग निकल जाता है वीटी वेलोसिटी से, जिसके से रॉकेट का मास थोड़ा रिड्यूस हो जाता है और वो m माइनस डी एम हो जाता है, m माइनस डी एम, और इसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है, v प्लस डी हो जाती है, राइट। तो हम यहाँ और यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा m इंटू वी इज इक्वल टू, अब मोमेंटम यहाँ कितना हो जाएगा, मास ऑफ रॉकेट इंटू वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, तो मास ऑफ रॉकेट का m माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी, ठीक है, प्लस, और यहाँ से डीएम मास की जो एग्जॉस्ट गैस है वो निकल रही है, और ये हो जाएगा डीएम इंटू माइनस वी जी। देखिए हम v प्लस डी वी को ऊपर जा रही है, इसे हमने वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया, तो इसके अपोजिट एक्शन जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी, राइट। चलिए इसे हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा एम वी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डी वी माइनस डी एम इंटू वी माइनस डी एम इंटू डी वी माइनस डी एम इंटू वी जी। और देखिए ये जो टर्म है डी एम इंटू डी वी, ये स्मॉल मास है और इसकी वजह से स्मॉल वेलोसिटी का चेंज होता है, तो डी एम इंटू डी वी की वैल्यू और कम हो जाएगी, जिससे हम इसे नेग्लेक्ट करेंगे, डी एम इंटू डी वी की वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। डी एम इंटू डी वी ये बहुत कम है, जिसकी प्रोडक्ट की वजह से ये और छोटा हो जाएगा, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और एम वी से एम वी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये इधर एम डी वी बचेगा और दूसरी टर्म को हम इधर लेकर आते हैं, तो एम डी वी इज इक्वल टू, इधर बचेगा v और माइनस वी जी, तो इधर आ गया पॉजिटिव v प्लस वी जी इंटू डी, ये हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये जो v प्लस वी जी है, ये एक जो हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड गैसेस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट, उसे हम यू सपोज करते हैं, ये v प्लस वी जी जो है, v प्लस वी जी जो है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट है, तो ये माइनस यू हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे v प्लस वी जी, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट है, ये माइनस यू के इक्वल हो जाएगी, v प्लस वी जी माइनस यू, तो हम v प्लस वी जी को माइनस यू लेंगे। देखिए एक तो रॉकेट ऊपर की साइड जा रहा है और एग्जॉस्ट गैसेस पीछे की साइड निकल रही हैं, और हम ले रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट, तो ये v प्लस वी जी है, तो ये माइनस यू के इक्वल होगी, तो इसे मैं लिख सकता हूँ एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम, माइनस यू डी एम, डी वी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस यू बाई एम डी एम, राइट। तो अब देखिए एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पर एम की वैल्यू थी एम नॉट, छोटा एट टी इक्वल टू जीरो पर मास जो था वो एम नॉट के इक्वल था, और जो इनिशियल वो जो वेलोसिटी थी वो वी नॉट के इक्वल, राइट। और टी इक्वल टू टी टाइम, मतलब टी टाइम के बाद जो मास था वो एम हो गया और जो वेलोसिटी थी वो वी हो गई थी। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इनिशियल मास एम नॉट, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, टी इक्वल टू जीरो पर, और टी टाइम पर
मास m और वेलोसिटी v हो गई थी। अब देखिए, अब तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू माइनस यू इंटीग्रेशन ऑफ 1/m dm। तो v इनिशियल थी, ये v नॉट से v नॉट से v तक वेरी कर रही थी, और इनिशियल मास था m नॉट, और ये m। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं v नॉट टू v और 1/m dm का m नॉट टू m, तो dv का हो जाएगा v इंटीग्रेशन, और v नॉट टू v, ये इसकी लिमिट्स है। तो माइनस यू 1/m का होता है log m, और ये m नॉट टू m। ये बेस e है, ये बेस e है। ओके, तो अब इसका करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v माइनस v नॉट इज इक्वल टू माइनस यू, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log बेस ई अपर लिमिट माइनस log बेस ई लोअर लिमिट एम नॉट, और log ए माइनस log बी होता है log ए अपॉन बी। log ए माइनस log बी होता है log ए अपॉन बी। तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस यू log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। तो हम इसमें लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला m अपॉन m नॉट, ये बेस e के लिए ही है, राइट। अब देखिए m बाय m नॉट, और ये माइनस साइन बाहर है। अब अगर मैं इस नेगेटिव साइन को हटाता हूं तो ये इंटरचेंज कर जाएगी, तो v माइनस वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा u, और ये इंटरचेंज हो जाएगी, ये m नॉट बाई m हो जाएगा। अगर ये माइनस साइन था तो ये अंदर जाकर m नॉट बाई m हो जाएगा। आप ये भी सोच सकते हैं, अगर मैं ये माइनस अंदर लूंगा तो ये log m नॉट माइनस log m हो जाएगा, राइट। तो फिर ये हो जाएगा log बेस ई m नॉट बाई m, राइट। अब देखिए ये log बेस ई है, और हमें जो वैल्यू गिवन होती है वो बेस 10 के लिए होती है। तो log बेस ई को log 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे log 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.3026 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 2.3026 u log बेस 10। तो अब ये 10 के लिए है, और ये हो जाएगा m नॉट बाई m, ये हमारा रिलेशन है। तो v माइनस वी नॉट, राइट। तो इसे सॉरी हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। एक स्टेप हमें और लिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी टी टाइम के बाद, ये होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2.3026 u log बेस 10 m नॉट बाई m, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जो इनिशियली होता है, हमने ये सपोज करा था कि t इज इक्वल टू 0 पर ये v नॉट वेलोसिटी से मतलब ऊपर साइड वर्टिकली डायरेक्शन में जा रहा है। एक्चुअल में तो होता है कि t इज इक्वल टू 0 पर ये रेस्ट में होता है, मतलब जब रॉकेट अपने स्टैंड पर खड़ा होता है, तो वैसे वो इनिशियली स्टैंड पर खड़ा होता है। तो अगर
एट टी इज इक्वल टू 0, ई की वैल्यू जो है वी नॉट 0, इट मीन्स कि उस वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 वी नॉट, वो सिर्फ अपने स्टैंड पे खड़ा हुआ है, तो वी टी इज इक्वल टू 0 पे, तो ये वी नॉट की वैल्यू 0 जाएगी, तो उस टाइम पे, टी के टाइम के बाद ई की वैल्यू हो जाएगी 2.3026 u log base 10 m naught by n, ये है। तो ये होती है टी टाइम के बाद वेलोसिटी। और मोशन ऑफ जो रॉकेट होता है ये एक्सेलरेटेड मोशन आता है, वेरिंग मास है, जैसे जैसे मास रिड्यूस करेगा, इंजन जो है पावर डिलीवर कांस्टेंट कर रहे हैं, तो उसका जो वेट है वो रिड्यूस हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा कम होता जाता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी और इंक्रीज करती चली जाती है, राइट। एक होता है बर्न्ट आउट स्पीड, बर्न्ट आउट स्पीड, बर्न्ट आउट स्पीड या बर्न्ट आउट वेलोसिटी होता क्या है कि जब रॉकेट का फ्यूल पूरा का पूरा बर्न हो जाता है, उसका फ्यूल पूरा पूरा बर्न हो जाता है, तो सिर्फ रॉकेट का मास बचता है, मतलब फ्यूल क्योंकि पूरा बर्न आउट हो गया, खत्म हो गया, तो जो रॉकेट में सिर्फ मास ऑफ रॉकेट बचेगा, तो उस टाइम पर रॉकेट की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, बर्nt आउट स्पीड, इस टाइम की स्पीड जो है बोलते हैं बर्nt आउट, इट मींस स्पीड ऑफ द रॉकेट व्हेन होल ऑफ द फ्यूल ऑफ द रॉकेट हैज बर्न आउट, तो उसे हम बोलते हैं बर्nt आउट स्पीड, बर्न आउट स्पीड। तो बर्न आउट स्पीड कितनी हो जाएगी, इसे बीबी से नोट करते हैं, इसका मतलब कि मास ऑफ जो एम की वैल्यू है वो मास ऑफ रॉकेट बचेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 2.3026 log base 10 m naught upon mr, mr mass of rocket, राइट। तो ये जो है ये बर्न आउट स्पीड होता है, इट मीन्स कि इस टाइम रॉकेट का जो फ्यूल था वो सारा का सारा बर्न हो चुका है, और इससे कम रॉकेट का मास नहीं हो सकता, क्योंकि जो मास ऑफ रॉकेट सिर्फ बचेगा और फ्यूल सारा का सारा उसमें से बर्न हो चुका है। अब देखिए जब रॉकेट ऊपर की साइड जाएगा तो उस पर थ्रस्ट लगेगी, थ्रस्ट फोर्स, तो थ्रस्ट फोर्स कितनी लगती है, अगर हम थ्रस्ट निकालते हैं रॉकेट पे जो थ्रस्ट लगती है, राइट। अब देखिए हमारा जो अभी एक बीच में रिलेशन आया था जब हमने इंटीग्रेशन करा था, ये वाला एम डीवी इक्वल टू माइनस यू डी एम, अब मैं दोनों साइड dt से मतलब दोनों साइडों को dt से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा m dv बाई dt इक्वल टू माइनस यू ई एम बाई डी टी, राइट। अब dv बाई dt हो जाएगा एक्सीलरेशन, तो ये हो जाएगा m इंटू ए, क्योंकि dv बाई dt जो होता है वो होता है एक्सीलरेशन, राइट। तो एम ए इक्वल टू माइनस यू ई एम बाई डी टी, तो ये
मास जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। dm बाई dt कैसे चेंज होगा? जैसे जैसे फ्यूल बर्न करता रहेगा वैसे वैसे रॉकेट का मास रिड्यूस होता रहेगा, क्योंकि फ्यूल बर्न करने के बाद एग्जॉस्ट गैस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, और रॉकेट का जो टोटल मास है, रॉकेट का मास प्लस फ्यूल का मास, वो कम होता रहेगा। तो एक टाइप से ये dm बाई dt जिस रेट से फ्यूल बर्न कर रहे हैं dm बाई टी, तो ये होता है dm बाई dt को हम कहेंगे F इक्वल टू एम ए। तो ये जो एम ए है वो फोर्स हो जाएगी, ये थ्रस्ट फोर्स हो जाएगी, तो माइनस यू डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी जिस रेट से फ्यूल बर्न कर रहा है, तो फ्यूल बर्न करता रहेगा तो उसका मास रिड्यूस होता रहेगा टाइम के साथ साथ। तो जो उस पर थ्रस्ट लगेगी, फ्यूल जो फ्यूल गैसेस है वो एग्जॉस्ट गैस की फॉर्म में पीछे से निकलते रहेंगे, और रॉकेट की स्पीड इंक्रीज करती रहेगी। तो उस पर जो थ्रस्ट लग गया रॉकेट पे, एफ होता है माइनस यू डी एम बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास हम बोल सकते हैं इसे, ठीक है। और या रेट ऑफ कंबस्टन ऑफ फ्यूल या रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, डीएम बाई डी रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल या रेट ऑफ कंबस्टन ऑफ फ्यूल, या जिस रेट से रॉकेट का मास चेंज हो रहा है। तो ये हो गया थ्रस्ट फोर्स जो कि रॉकेट पे लगेगी। अब जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, नेगेटिव साइन से मुझे पता चलता है कि इसमें थ्रस्ट ऊपर की साइड लग रही है और एस्केप गैसेस जो होती हैं, एग्जॉस्ट गैसेस पीछे की साइड लग रही है। एग्जॉस्ट गैसेस पीछे की साइड लग रही है और थ्रस्ट ऊपर की साइड लग रही है। तो नेगेटिव साइन ये शो करेगा कि रॉकेट में थ्रस्ट ऊपर को लग रही है और एग्जॉस्ट गैसेस उसके अपोजिट डायरेक्शन में बाहर निकल रही है। तो एफ इज टू माइनस यू डी एम बाई डी टी, ये हो गया थ्रस्ट ऑन रॉकेट। तो ये आपने सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, इट मीन्स के टाइम के साथ साथ जो मास वेरी करता है उसे वेरिएबल मास बोलते हैं, और इसका रॉकेट का एक एग्जांपल है। तो ये हमने जो रॉकेट का केस है वेरिएबल मास का, वो अभी ये डिस्कस किया, जिसमें हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करी, बर्न आउट स्पीड फाइंड आउट करी, और रॉकेट पे जो थ्रस्ट लगता है वो हमने फाइंड आउट करा। तो अभी हम इस पे एक जो ये जो भी कंसेप्ट हमने करा है, इसमें बर्नआउट स्पीड करी है और थ्रस्ट, इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं वो आपकी बुक में दिए हुए होंगे। उसमें जो डीएम बाई डी टी है वो रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल करके दिया हुआ होगा, और इसमें जो यू है वो है एग्जॉस्ट गैसेस की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट। यू हमने जो ये सपोज करा है स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट गैस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट, और एफ जो है वो थ्रस्ट फोर्स, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपकी बुक में जो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे वो आप ट्राई कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है आप उसमें से इसे एक बार थोड़ा देखकर पढ़ भी सकते हो। कोई चीज़ अगर या कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम रहेगी या समझ में नहीं आएगी तो वो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा।